अभी अपन टैक्स प्लानिंग, अगर आपको एचयूएफ में के जरिए आप कैसे टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। एचयूएफ जो है वो पेक्यूलर कंसेप्ट है इनकम टैक्स एक्ट के लिए। मतलब हिंदू लॉ में एक जॉइंट अनडिवाइडेड फैमिली कॉन्सेप्ट है। इनकम टैक्स में एक एचयूएफ एक अलग से टैक्स एंटिटी है। मतलब आपका जैसे इनकम टैक्स का फाइल है वैसे एचयूएफ का भी अलग से इनकम टैक्स का फाइल होता है। आप इनकम टैक्स का अलग फाइल रख सकते हैं, परंतु जैसे एचयूएफ का मतलब है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और जैसे वर्ड में ही देयर इज हिंदू, so only Hindu can have it. So for the purpose of HUF, Hindu definition is little bit wider, and if Hindu for this purpose includes Hindu, Sikh, Jain and Buddha. Christian and Muslims cannot have an HUF. Anybody who is born in the family or comes into the family through marriage and is connected through a common male ancestor is a member of the family. There are two concepts, member as well as co-partner. So जो भी व्यक्ति शादी से या जन्म से या इवन अडॉप्शन से घर में आता है वो मेंबर है, परंतु जो व्यक्ति फैमिली में जन्म लेता है, भले लड़का हो या लड़की हो, वो को पार्टनर माना जाता है। पहले लड़की को को पार्टनर नहीं माना जाता था, सिर्फ लड़के को ही को पार्टनर माना जाता था, परंतु 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट हो गया, and post that even the daughters have equal right, absolutely equal right. There is no difference between the rights. So the co-partners have a right to ask for partition of the property. मेंबर जैसे आपकी मदर है या आपकी वाइफ है, वो मेंबर है पर को पार्टनर नहीं है, तो उनको राइट नहीं है पार्टीशन का कहने का। एक फैमिली एक एचयूएफ में मेंबर होने के साथ साथ आप दूसरे एचयूएफ में भी मेंबर हो सकते हैं। जैसे अगर आपके फादर की एचयूएफ है उसमें आप मेंबर है, इसके अलावा आपकी अपनी खुद की भी एचयूएफ हो सकती है, उसमें भी आप मेंबर है। इसी तरह आप दो एचयूएफ के कर्ता भी हो सकते हैं। अगर आपके फादर की एचयूएफ, अगर फादर की डेथ हो गई और आप सबसे बड़े हैं तो आप उस एचयूएफ के कर्ता हो गए, आपकी खुद की एचयूएफ के कर्ता है तो वो आप दो एचयूएफ के कर्ता भी हो सकते हैं। अभी एक मुझे पता नहीं कि आप लोग एचयूएफ के नाम से बिजनेस करते हैं नहीं करते हैं, पर एचयूएफ बिजनेस कर सकती है। और आप अपना जो जैसे केमिस्ट का स्टॉकिस्ट का जो बिजनेस है, यू कैन कैरी इट इन द नेम ऑफ एचयूएफ ऑल्सो। वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन हाउ यू कैन optimize your tax liability. For the purpose of carrying on business, HUF can arrange funds by borrowing from members and from outsiders. और जो पैसा HUF बोरो करता है उस पे जो ब्याज है वो मेंबर्स को और बाहर वालों को भी दे सकता है। अभी कई लोगों को यह समस्या होगी कि हमारे पास तो अभी एचयूएफ नया है, उसमें कोई कैपिटल ही नहीं है, तो उसमें कैपिटल कैसे बनाई जाए। तो जो इनकम टैक्स का सेक्शन है 56(2)(10), उसमें क्या है कि अगर आपको साल में 50,000 से ज्यादा की गिफ्ट आती है तो वो पूरी की पूरी गिफ्ट आपकी इनकम में मानी जाती है, परंतु आपकी रिलेटिव या कोई स्पेसिफाइड ओकेजन शादी वगैरह है उस पर जो मिलती है तो उसको आपकी इनकम नहीं माना जाता। तो अगर आपके एचयूएफ के कोई इनकम ही नहीं है, तो अगर आप आपके जो रिलेटिव है, मतलब मेंबर नहीं रिलेटिव है, और या कोई आउटसाइडर है, उनसे भी अगर आप गिफ्ट ले सकते हैं, 2.5-3 लाख रुपए का अगर गिफ्ट ले लेते हैं, उसको आप इनकम बता देंगे तो वो आपकी कैपिटल हो जाएगी। पर गिफ्ट लेते समय यह ध्यान जरूर रखिएगा कि यह गिफ्ट आप उन व्यक्तियों से लें जिनका इनकम प्रूव होता है। अगर आप कल को अगर यह बोगस प्रूव हो गया तो आपकी आपकी इनकम टैक्स 60%, 60% के हिसाब से टैक्स हो जाएगी और पेनल्टी वगैरह भी लग जाएगी। अभी अपन देखते हैं कि अपने को एचयूएफ के जरिए कैसे टैक्स बचाया जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि एचयूएफ की अलग से इनकम टैक्स फाइल हो सकती है, और जैसे आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख रुपया है जनरली सबके लिए। सीनियर सिटीजन के लिए जो 60 से ऊपर है उनके लिए 3 लाख, और जो 80 साल से ऊपर है उनके लिए 5 साल है। तो एचयूएफ के लिए वो सबके लिए उसमें कोई क्यों, एचयूएफ की चूंकि उम्र नहीं होती है तो 2.5 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन है। और जैसे आप से अपना 80C में डिडक्शन लेते हैं, प्रोविडेंट फंड का, होम लोन का, स्कूल फी का, लाइफ इंश्योरेंस का, ईएलएसएस का, एनएलसी का, उसी तरह एचयूएफ में भी आप कुछ आइटम्स का बेनिफिट ले सकते हैं।
आप अपना जो मेंबर हैं, फैमिली के मेंबर एचयूएफ के, उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि एचयूएफ पीपीएफ का अकाउंट नहीं खोल सकती, परंतु अपने जो मेंबर है उनके पीपीएफ खाते में पैसा जरूर जमा करा सकती है। इसी तरह एचयूएफ अपने मेंबर के लिए मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकती है। और अगर उसकी मेंबर की उम्र 25 साल से कम है, अगर 60 साल से कम है तो 25,000 रुपये, अगर 60 साल से ज्यादा है तो 50,000 रुपये तक का डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आप इक्विटी शेयर्स में डील करते हैं या इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, तो अगर और वो जो इन्वेस्टमेंट अगर आप 1 साल के बाद में डिस्पोज ऑफ करते हैं, बेचते हैं, तो आपको 1 लाख रुपए के लॉन्ग टर्म पर कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता। मतलब आप इफेक्टिवली 2.5 लाख रुपया बेसिक एग्जम्पशन और ये 1 लाख रुपया इक्विटी लिस्टेड शेयर्स का या इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स का एग्जम्पशन लेके 3.5 लाख रुपया बिना टैक्स भरे हुए हर साल आपकी इनकम बढ़ा सकते हैं। एचयूएफ अपने नाम से घर खरीद सकती है, होम लोन ले सकती है, और अगर होम लोन ले सकती है तो एचयूएफ को जो टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, ब्याज का बेनिफिट सेक्शन 24B में मिलता है। एंड फॉर रीपेमेंट ऑफ द होम लोन, एचयूएफ कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टुगेदर विद द अदर आइटम्स अप टू 1,50,000